हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा एक बार फिर से हमने एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल लेके आए हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले है इसका प्रैक्टिकल, इस बार 2 प्रैक्टिकल कर दिए गए हैं आपके। 2 सब्जेक्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल में और 2 सब्जेक्ट सेकंड प्रैक्टिकल में जोड़ दिया गया है। तो हम सेकंड प्रैक्टिकल की ये फाइल लेके आए हैं, सेकंड पार्ट की। तो वेदर एंड क्लाइमेट डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, जिसे आइसोस्थर्म है, आइसो बार है, आइसो इट्स है। देखिए आप, ये सारी मेथड है, थ्योरिकल पार्ट है, प्लस हम इसके साथ में डायग्राम दे रहे हैं। एक एक चीज़ को हम जूम करके भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सम वर्षा रेखा जिसे हम कहते हैं, समताप एवं सम वर्षा रेखा आपके सामने। ये आइसोथर्म्स जो है टेम्परेचर को प्रदर्शित करिए। राजस्थान के जो टेम्परेचर है, एक एक आपको डेटा मिल जाएंगे। ये समताप रेखाएं आइसोबार इंडिया की है। जो डेटा हमें अवेलेबल इंडिया के मिले तो इंडिया की, और राजस्थान के मिले तो हमने राजस्थान के डेटा डाल दिए गए हैं। कुछ वीडियो जल्दबाजी में बना रहे हैं तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा। और ये देखिए, एवरेज रेनफॉल जो है, ये समवर्षा रेखा जो है, यानी जो कंटूर रेखाएं जो होती हैं, उन्हीं रेखाओं को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये इसी के प्रकार है। अब इसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया है केवल मेथड्स के बारे में। ये आइसोप्लेथ मेथड थी। अब देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है इसके अंदर, आंकड़ों की सहायता से जोधपुर का क्लाइमोग्राफ बनाइए। तो नेक्स्ट पार्ट इसमें रहेगा आइसोएट के बाद में क्लाइमोग्राफ। और ये क्लाइमोग्राफ जो है जोधपुर का है। इसके बाद हिंदग्राफ आएगा। आंकड़े और टेबल और ग्राफ दोनों बनाए गए हैं। ये हिंदग्राफ है। तो हिंदग्राफ को आप देख सकते हैं, जो हम बी एड थर्ड ईयर में भी है, एम ए प्रीवियस के पहले वाले पार्ट में, एनुअल में भी था। तो इधर ग्राफ सेम रहेगा, तो आप बना सकते हैं। नए आंकड़े हैं इसमें, और नए डेटा, जो लेटेस्ट डेटा है, नई बुक्स से हमने ये काम करवाने का प्रयास किया है। उसके बाद में अर्गोग्राफ जो आ गया है, क्लाइमेटोग्राफ जो आएगा। तो कलकत्ता का क्लाइमेटोग्राफ जो बनाया गया है, ये देखिए आप, फरवरी के दूरी जो है, ये टेम्परेचर, ये जो दूरियां निकाली गई है केंद्र से दूरी जो है, मैथमेटिकल हल है। और साथ साथ में इसके जो थ्योरिकल पार्ट है या अंडरसना विधि है, वो भी हमने इसमें निकाल दिया गया है। एक एक पार्ट है। और अब आप क्लाइमोग्राफ का डायग्राम भी देखेंगे, क्लाइमेटोग्राफ का। ये क्लाइमेटोग्राफ ऑफ कैलकाटा। देखिए, जूम करके हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप एक एक चीज़ इसको समझ के कर सकते हैं। समय बहुत कम है। और नेक्स्ट अर्गोग्राफ, जो दोनों ही हमने 2 प्रकार इसके, गेडिस का भी डाल दिया है। सिंपली जो अर्गोग्राफ चलता है, वो दोनों हमने अर्गोग्राफ में करवा दिए हैं। ये फर्स्ट वाला है, और ये अर्गोग्राफ इसका, ये देखिए पार्टीशन दोनों है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना होगा। दोनों रेखीय आरेख भी है, और बार डायग्राम के हिसाब से दोनों को मिक्सअप करके अर्गोग्राफ बनाया जाता है। और ये गेडिस का अर्गोग्राफ है। ये हिंदी में अर्गोग्राफ, इंग्लिश में अर्गोग्राफ इसमें लिखा गया है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है सिलेबस के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ भी रचना विधि है इसकी, किस प्रकार बनाया जाता है। ये इसकी टेबल आ गई, टेबल फॉर्मेट है। कम्प्लीटली इसको हल किया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये गेडिस का अर्गोग्राफ जो है, जूम करके हम दिखा देंगे आपको इसको। ये देखिए, हाँ देख सकते हैं आप। तो एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक है, और रेस्ट का है, और अदर एक्टिविटी जो है, ये इसके अंदर किस प्रकार मंथली जो है। ये देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वीडियो फाइल जो सरक चुकी थी हमसे, दोबारा हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी आगे बढ़ गई थी, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। यहीं से देखिए, गेडिस का अर्गोग्राफ जो है, यहीं से वीडियो दोबारा से हम चालू कर रहे हैं। अब देखिए, वर्षा प्रकीर्णन आरेख, जिसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, इसकी रेनफॉल की डेटा है पूरे साल की, साल के टेबल फॉर्मेट में हमने प्रदर्शित कर रखे हैं। और महीने और वर्षा की मात्रा को आरोही क्रम में कन्वर्ट करने के बाद सारे डेटा इसमें निकालने का प्रयास किया गया। और मध्यिका है, चतुर्थांक है, ये इसका डायग्राम बनेगा। तो मंथली रेनफॉल जो है, बार डायग्राम के अंदर ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जो आप इसको
एक्सेल कंप्यूटर की सहायता से एक्सेल शीट के ऊपर भी आप इसको निकाल सकते हैं, सेम निकल जाएगा। ये जल बजट आरेख, वाटर बजट जो है, या वाटर बैलेंस एनालिसिस भी इसको कहते हैं, वाटर बजट ग्राफ भी कहते हैं। तो ये भी आपके सामने है। ये टेबल आ गई। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से धारियावाड़ प्रतापगढ़ का वाटर बजट ग्राफ जो बनाना है, तो ये ग्राफ बनेगा। नई बुक्स के अंदर इस तरीके से ये डायग्राम बनाया गया है, बाकी ओल्ड जो बुक है उसमें अलग तरीके से है, उसमें रेक्टेंगल टाइप में बनाया हुआ है, मिलेगा आपको। तो ये देखिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सेकंड टॉपिक इसका कंपोनेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेली वेदर मैप जो है। तो मौसम, भारतीय मौसम निरीक्षण, इसके जो कंपोनेंट है कि वायु दाब है, पवन का प्रवाह है, विंड मूवमेंट जो है, वर्षण की जो मात्रा है, और समुद्र की दशा जो है, सी कंडीशन जो है, और टेम्परेचर जो रहेगा, टेम्परेचर के बारे में है। तो भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र ये जनवरी वाला है। तो इंडियन डेली वेदर मैप जो है जनवरी का, और अप्रैल का, और अगस्त और अक्टूबर मंथ। तो ये हमारे पास डेटा मिल गए थे, बड़ी मुश्किल से थोड़ा ढूंढना पड़ा, लेकिन आपके लिए तैयार है। जनवरी और जून का या जुलाई का मिल जाएगा। अगस्त और अप्रैल एंड अक्टूबर का ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमने मौसम विभाग से भी सूचना लेकर इसको बनाने का प्रयत्न किया है। हो सकता है कोई बुक में भी आपको ये फॉर्मेट मिल जाए। ये देखिए सारे एक A to Z इसमें काम कंप्लीट है, आप इसको आराम से कर सकते हैं फुल डायग्राम से। इसमें देखिए आप पूरे डेटा स्कैन करिए। इस बार MA प्रीवियस का जो था, प्रीवियस यानी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्टिंग में जो सेशन स्टार्ट हुआ था, सिलेबस अलग था। इसमें स्टार्टिंग वाले सिलेबस के अंदर मैप प्रोजेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन वो फाइल कंप्लीट हो गई थी। लेकिन क्या किसी कारणवश सिलेबस को 20 जनवरी को चेंज किया गया, और उसके बाद में फिर से एक बार फाइनली 27 फरवरी को चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, नहीं तो फाइल पहले ही हम अपलोड कर सकते थे। तो दोबारा से हमने फाइल बनाने का प्रयास किया है। एक A to Z आपको टॉपिक मिल जाएंगे MA के। तो अभी इसमें शायद आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है, MA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम के बाद ही प्रैक्टिकल शायद करवाने की सूचना मिले। अभी MA फाइनल का जो है वो प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है 22 मार्च MGS यूनिवर्सिटी से। 22 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये देखिए नेक्स्ट आ गया प्लेन टेबल सर्वे। इस बार इसमें प्रीवियस में प्लेन टेबल सर्वे दिया है, इसमें कई मेथड दे दी। तो हमने पहले इसके सारे उपकरण के बारे में और धीरे धीरे इसके सारे उपकरण को एक्सप्लेनिंग भी किया है, जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं हम, BA में, B.Ed में। ये आप सभी को पता ही है, जो पहले भी आप करके आ चुके हैं, +2 से लेकर सेकेंड ईयर में भी है, सारी चीज़ें चलती है। अब इसमें देखिए प्लेन टेबल सर्वे, रेडिएशन मेथड आएगी, इसमें इंटरसेक्शन मेथड आएगी, और 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स, ट्राइवर्जिंग मेथड्स सारी रहेगी इसमें। तो हमने विद डायग्राम के हिसाब से करने का प्रयास किया गया। अभी इसके टेप, प्लम्ब, ये सारे डायग्राम चल रहे हैं, तो जनरली सभी को पता भी है। ये प्लम्बिंग फॉर्क जो जिसे हम कहते हैं। ये देखिए सर्वेक्षण की मेथड्स जो है, मेथड्स ऑफ सर्वेज। पहले रेडिएशन मेथड के बारे में थ्योरिकल पार्ट, और उसके बाद में इंटरसेक्शन के बाद में, और ये चक्रमण या माला रेखान विधि, और उसके बाद सर्वे मेथड जो रहेगी, द्विबिंदु समस्या, त्रिबिंदु समस्या जिसे हम कहते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स। ये रेडिएशन मेथड का एक छोटा सा सिंपल चार्ट या डायग्राम जो हम फील्ड में बनाते हैं, सैंपल है इसका। इसकी मेथड जो हम स्टेशन जो लेते हैं, स्टेशन से दूर लेते हैं, ये इंटरसेक्शन मेथड आ गई। जिस तरह से 2 टेबल लगाते हैं, और ये नेक्स्ट मेथड जो है,
उम्मीद है आप इस फाइल से आप कम्प्लीटली इस वीडियो से आप फाइल कर सकते हैं। पहले भी बहुत सी वीडियो आपने देखी है, व्यूज़ आए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा छूट गया था इसमें, जो फर्स्ट टॉपिक था एरिडिटी इंडेक्स एंड हीट इंडेक्स, तो ये 2 टॉपिक हमने लास्ट में करवाए हैं। ये बड़ी मुश्किलों से हमें डेटा मिले हैं। हमने सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट से ये सारे डेटा निकाले हैं, तो उसमें कुछ मेथड हमने अपनी तरफ से जो इससे रिलेटिव है ऑनलाइन निकाल के हमने ऐड किए इसमें। तो हो सकता है बुक के अंदर सेम फॉर्मेट मिल जाए। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मैप है उसका एरिडिटी इंडेक्स का CGIAR जो रिपोर्ट्स रहती है उसके अकॉर्डिंग है। और उसके बाद में हीट इंडेक्स का देखिए आप, हीट इंडेक्स के मीनिंग्स है, डेफिनेशंस हैं, हीट इंडेक्स क्या क्या किस तरीके से फॉर्मूलेज है इसके। तो ये फार्मूला इसका C1 C2 C4 3 से 9 तक जितने भी हैं निकालने का प्रयास है। भारत में जो हीट इंडेक्स सूचकांक जिसे हम कहते हैं वो है, तो टेम्परेचर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो हीट इंडेक्स की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके बनाने की जो उससे सावधानियां हैं या उसका उपयोग है, सारी चीज़ें हमने बनाने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में इसका हीट इंडेक्स का टेबल भी है, डायग्राम भी आएगा, जो इस मेथड से भी कर सकते हैं हम। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जल्द से ज़्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते रहिए। इस चैनल में अन्य वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, वो वीडियो भी आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।